अगर तो कोई इंटरनेशनल इंटरवेंशन हो गई तो फिर तो ठीक है, वरना उसके बाद उसके विदाउट दैट कॉन्फ्रंट्रेशन तो लाजमी सी नजर आ रही है। पाकिस्तान ने पीओके में सभी मदरसों को बंद कर दिया है। भारतीय हमले के डर से मदरसों को बंद किया गया है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में चल रहे थे 1000 से ज्यादा मदरसे। आजाद कश्मीर के अंदर मदरसों में छुट्टियां दे दी गई हैं कि खुदा न खास्ता इंडिया को और उसी चीज़ पे आप देखेंगे जैसे जैसे इंडिया की मिलिट्री माइट बढ़ी है, जैसे जैसे उसकी माशी ताकत बढ़ी है, इंडिया का रवैया बिल्कुल जारहाना होता गया। क्योंकि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस की एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है। वेंस की तरफ से भारत को इस बात का जो है वो शायद ऑप्शन दिया गया है, अगर पहलगाम हमले पर पाकिस्तान को सबक सिखाना है तो फिर इस हद तक अमेरिका तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार है, यानी मिसाइल अटैक। और वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस की ये स्टेटमेंट ये बता रही है कि अब अनकरीब बहुत जल्द भारत हमला कर सकता है। भाई वो जो उनका राफेल है वो 150 किलोमीटर अंदर तक स्ट्राइक कर सकता है, यानी इंडिया के अंदर से होकर वो 150 किलोमीटर अंदर तक मार सकता है। सारा कुछ देखते हुए जो भारत की स्टॉक मार्केट है उसने बूम करना शुरू कर दिया। आप बोलेंगे यार युद्ध के माहौल में कभी ऐसा होता है कि जो स्टॉक मार्केट है वो बढ़ जाए? यही तो खूबसूरती है। इंडिया में तो आप हम सारे बैन हैं, ना पाकिस्तान के चैनल्स जा रहे हैं, ना सोशल मीडिया जा रहा है, अखबारात वगैरह तो पहले ही नहीं जाते थे। इंडिया करने क्या जा रहा है? एक तो उनकी तरफ से जो हल्की सी खामोशी है, ये खामोशी इंडिया करने क्या जा रहा है? एक तो उनकी तरफ से जो हल्की सी खामोशी है, ये खामोशी ज्यादा खौफनाक है। अब वो जो खामोशी है, जो साइलेंस एक हल्की सी नजर आ रही है, वो साइलेंस इसलिए कि वो पाकिस्तान के अंदर महसूस किया जा रहा है कि हाई प्रोफाइल शख्सियात को टारगेट करना चाह रहे हैं। बहुत सारे जो डिफेंस एनालिस्ट हैं वो भी बातचीत कर रहे हैं, इंडियन मीडिया भी बहुत सारी बातचीत कर रहा है। वो किसी जगह को या किसी इलाके को टारगेट नहीं करना चाह रहे, बल्कि किसी हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटी को, शख्सियत को टारगेट करना चाह रहे हैं। और जो खबरें आ रही हैं, जो कम से कम हिंट्स मिल रही हैं, जो बहुत सारे लोग बातचीत कर रहे हैं, मोहतरम हाफिज सईद साहब, इंडिया हाफिज सईद साहब को टारगेट करना चाह रहा है। और हाफिज सईद साहब एक लंबे टाइम से उनके रडार के ऊपर मौजूद हैं और इंडिया काफी कोशिशें भी करता है, लिहाजा इस दफा वो टारगेट करना चाह रहा है। असद अली तूर साहब ने इसके ऊपर व्लॉग भी किया है और वो ये कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर मदरसों में, माजरत के साथ, आजाद कश्मीर के अंदर मदरसों में छुट्टियां दे दी गई। लेकिन इस वक्त सबसे पहले आपको एक सबसे बड़ी खबर देते हैं और वो ये है कि अब आप समझ लें कि काउंटडाउन बिगन हो चुका है। काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है कि भारत ने कब, कहां पर, कैसे हमला करना है। क्योंकि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस की एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है और वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस की ये स्टेटमेंट ये बता रही है कि अब अनकरीब बहुत जल्द भारत हमला कर सकता है। किस जगह पर करेगा वो तो हमें पता चल जाएगा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस की वो क्या स्टेटमेंट है। वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने इंडिया को यहां तक बैक किया है कि इंडिया के स्टैंड्स को, कि उन्होंने एक इंटरव्यू में एक सवाल के जवाब में ये कहा है कि भारत हमला करेगा और भारत हमला करे, लेकिन हमने उसको ये कहा है कि ज्यादा कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट या तनाजा जो है ना वो जन्म ना ले। यानी ये आप कह सकते हैं कि एक तरीके से ये ग्रीन सिग्नल है कि ये भारत का राइट है, ये भारत का हक है, भारत का स्टैंड है कि वो रिवेंज लेगा, भारत हमला करेगा। अच्छा, और फिर वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस की वजह से पाकिस्तान को जो है वो पुश किया गया है और कहा गया है कि एक्ट करें और जो टेररिज्म के खिलाफ इंडिया के साथ मिलकर, भारत के साथ मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ काम करें, इन्वेस्टिगेट करें। यह भी कहा है जेडी वेंस ने। एग्जैक्टली मैं वर्ड्स बताती हूँ फिर हम आगे बढ़ेंगे कि क्यों ये, एक तो ये स्टेटमेंट है जिसकी वजह से ऐसा महसूस होता है कि एक बड़ी, यानी आप ये कह सकते हैं एक बड़ी से, जो कि कहीं किसी भी ऐसे उसमें किसी कंट्री की तरफ से आती है, वो आ गई है। और एक और वजह है जिसकी वजह से मैं ये कह रही हूँ कि अब कुछ ही घंटों के अंदर, हो सकता है कि चंद घंटों के बाद कोई आपको ऐसी खबर मिले कि इंडिया की तरफ से एक्शन ले लिया गया है। वो कौन सी खबर है उस पर बाद में आते हैं। पहले आप ये सुन लें कि वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने ये कहा कि इंडिया जो है वो हमला करे, लेकिन जो ये है कोई ऐसे ब्रॉडर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ ना बढ़े। मैं आपको सुनवाई देती हूँ उन्होंने क्या कहा, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा।
You worried about India and Pakistan? Well, sure. I'm worried about any time you see a hotspot breaking out, especially between two nuclear powers. We've obviously been in close contact with our friends in India and Pakistan. Our hope here is that India responds to this terrorist attack in a way that doesn't lead to a broader regional conflict. And we hope, frankly, that Pakistan, to the extent that they're responsible, cooperates with India to make sure that the terrorists, sometimes operating in their territory, are hunted down and dealt with. That's how we hope this unfolds. We're obviously in close contact. We'll see what happens. सिंपली जेडी वेंस ने इसके अंदर ये कहा है कि भारत हमला करेगा। हाँ, हमने ये भारत ख्याल रखे कि कोई बहुत बड़ा रीजनल कॉन्फ्लिक्ट ना जन्म ले ले, यानी मेरा ख्याल है कि उनका इशारा इसमें न्यूक्लियर पावर की तरफ होने की वजह से कुछ ऐसे न्यूक्स या उसकी तरफ इशारा है। खैर, मेरा नहीं ख्याल कि वो न्यूक्स की भी बात करें, वो कह रहे हैं कि कोई बहुत बड़ी जंग जो है वो ना छिड़ जाए, लेकिन इसमें उन्होंने ये उनके इंडिया के स्टैंड्स को बैक किया कि इंडिया हमला करेगा, और साथ ही ये कहा कि पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी उन्होंने पाकिस्तान को रिस्पॉन्सिबल ठहराया कि पाकिस्तान की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भारत के साथ मिलकर इसके अंदर काम करे, पुश किया पाकिस्तान को। तो इससे आपको ये पता चलता है कि ये अब बात क्लियर कट हो चुकी है, और बहुत सी जगहों पर तो ये भी कहा जा रहा था कि ये जो है ये आप ये समझ सकते हैं कि एक तरीके से प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से जो है वो मोदी साहब के लिए ये एक पैगाम है कि हाँ चलें जी आगे बढ़ें, गो अहेड, ये ग्रीन सिग्नल है कि गो अहेड, आगे चलें, आपने जो करना है करें, कोई मसला नहीं है, बस ज़रा थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि कुछ बात बहुत ही ज़्यादा ना बढ़ जाए कि यहाँ तक हम तक जंग पहुँच जाए, ये ख्याल रखें, लेकिन ओके। तो देखिए ये जो बात कही जा रही थी ना, इसमें पाकिस्तान की वो बात तो नहीं सुनी गई ना, कि पाकिस्तान की तरफ से जो कह रहे थे कि जी भारत से बात करें और इंडिया को रोकें, ये हमारे खिलाफ ये कार्रवाई करने जा रहा है और ये हमारे साथ क्या होने जा रहा है, ये आप बात करें, और तो कोई नहीं मानी। जो मैंने आपको बता दिया कि ये क्या स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि हाँ हमला करेगा इंडिया। तो इससे आपको क्या मतलब, मुझे तो ऐसा लगता है कि इसके बाद इसकी तशरीह करने की ज़रूरत नहीं।